जी पूर्णिमा जी, एक ये सवाल मेरे दिमाग में अभी आया है कि पिछली बार का अगर हम असेंबली इलेक्शन देखें तो यूपी के असेंबली इलेक्शन में 2-3 स्टेटमेंट आई थी। प्रियंका गांधी से जब पूछा गया, हमेशा पूछा जाता है तो वो कहती मैं अपने माँ और भाई के क्षेत्र में प्रचार कर रही हूँ। जब वाड्रा से पूछा गया तो वाड्रा ने कहा था अभी राहुल गांधी का समय है तो वो है, फिर उसके बाद प्रियंका गांधी का समय आएगा तो वो आएंगे और मेरा समय आएगा तो मैं भी आऊंगा। तो ये जो है, जो समय आएगा ये कौन तय कर रहा है कि कब किसका समय आएगा? विरोधी ये कहते हैं कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के करियर को बचाने के लिए प्रियंका के करियर पे ब्रेक लगाया। नहीं, ये शायद हो सकता है सच्चाई हो। प्रियंका खुद कहती है, असेंबली इलेक्शन के टाइम उन्होंने अपने ही बारे में कहीं कहा था कि हम तो बरसाती मेढक की तरह है जो एक सीजन में दिखाई देते हैं। अपने बारे में जोकिंगली उन्होंने कहा था। तो वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे वो अलग बात है। इस समय मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पैरेलल हिस्ट्री से याद आ रहा है। नेहरू और विजयालक्ष्मी पंडित का सडनली मेरे दिमाग में विचार आया। दोनों इक्वली करिश्माई पर्सनालिटी थे और दोनों के रोल दोनों पब्लिक लाइफ में इक्वली प्रोमिनेंट थे, लेकिन नेहरू फिर किस तरफ गए और विजयालक्ष्मी पंडित किधर गए, कहीं वैसा ही कुछ राहुल और प्रियंका के साथ तो नहीं होने वाला। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस रिपोर्ट का रुख करें। प्रियंका में कांग्रेस को इंदिरा नजर आती है और इसीलिए तारणहार भी। प्रियंका में कांग्रेस को वो करिश्मा नजर आता है जिसकी चर्चा हो रही है और जिसके सहारे ये डूबती नैया पार लग जाएगी ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन प्रियंका में असल में वो क्या बातें हैं जिससे कांग्रेस को राहत और सहारा मिलता है, ये रिपोर्ट। कांग्रेस को प्रियंका में वो चेहरा नजर आता है जो कांग्रेस के हाथ एक बार फिर मजबूती से खड़ा कर सके और ये उम्मीद चुनाव के वक्त और ज्यादा बढ़ जाती है। आखिर प्रियंका की शख्सियत का वो कौन सा जादू है जिसके बारे में कांग्रेस के कई नेताओं का ख्याल है कि वो लोगों के सर चढ़कर बोलता है। प्रियंका की सूझबूझ में सियासत की ऐसी कौन सी सामर्थ्य दिखाई दी कि कांग्रेसियों को उनमें अपनी डगमगाती नैया का खेवनहार नजर आता है। गांधी परिवार के 3 पीढ़ियों से जुड़े कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक वे बहुत मजबूत शख्सियत वाली महिला है और जब भी परिवार पर कोई संकट होता है तो वो बहुत कारगर होती है। गांधी परिवार के लिए प्रियंका हमेशा से रक्षक की भूमिका में रही है। उनकी भूमिका ऐसी है जिसमें वो खुद लाइमलाइट में नहीं आती बल्कि वे खुद को जानबूझकर पीछे कर लेती हैं। वे गांधी परिवार की रथी योद्धा नहीं सारथी हैं, जो युद्ध की रणनीति बनाने से लेकर सलाहकार और जरूरत पड़ने पर हथियार लेकर सीधे बचाव में उतरने तक की भूमिका में सक्रिय होती हैं। समय के लिए दिनेश गौतम। तो प्रियंका के बारे में लगातार ये बात होती है कि वो कहां तक सीमित हैं, कब आएंगी कब आएंगी। विरोधी भी पूछते हैं कब आएंगी और कांग्रेस के लोग तो पूछते ही रहते हैं। अरविंद, देर से आई हैं इस बार, कहां जवाब दे रही हैं? अपने भाई और अपनी मां के कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगे वो नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन अब हम इस मोड़ पे पहुंचे, इस मुकाम पर, इस डिस्कशन में पहुंचे हैं कि हम ये बात करें कि उनकी शख्सियत में क्या आपको कुछ ऐसा नजर आता है कि जब भी वो आएंगी, बड़े रोल में जब भी वो आएंगी, वो छा जाएंगे और बहुत धमाकेदार तरीके से आएंगी? कैरिश्मेटिक वो हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आज हिंदुस्तान की राजनीति एक नए दौर में पहुंच चुकी है। यहां सब्सटेंस आपको लाना पड़ेगा। आपकी जो गवर्नमेंट की वीकनेस है, चाहे गवर्नेंस के इश्यू हो, चाहे घोटाले हो, चाहे इकोनॉमी वीक होती दिखाई पड़ रही हो, इनके जवाब चाहिए आपको। ये करिश्मा से आप ढक नहीं पाएंगे। और ये समस्या राहुल गांधी के सामने भी है और ये प्रियंका के सामने उससे ज्यादा है। प्रियंका का एक्सपीरियंस कम है और बहुत ही रिलेटिवली मैं राहुल को ज्यादा बड़ा कैंपेनर मानूंगा। लेकिन दोनों के लिए समस्या है कि आपको इन मूलभूत सवालों के जवाब देने होंगे जो कांग्रेस के पास नहीं है। करिश्मा और सब्सटेंस दोनों चाहिए। ये करिश्मा कैसे सब्सटेंस के साथ आएगा, या अभी फिलहाल क्योंकि सब्सटेंस के लिए यूपीए 1 और यूपीए 2 की लेगेसीज हैं, क्या उसके साथ सिर्फ करिश्मा काम कर सकता है और अभी फिलहाल इमोटिव बातें काम कर सकती हैं? कोशिश हमेशा से इमोटिव ही करने की रहती है, सब्सटेंस पे बात नहीं होती है। सोनिया गांधी की भी जो है राजनीति में अगर आप उस हिसाब से देखेंगे, या इंदिरा गांधी के बाद की जो भी विरासत आई है वो इमोशनल इश्यू पे ही आई है। कांग्रेस जब बिल्कुल नीचे चली गई थी तो सोनिया गांधी के नाम पे उसको एकत्रित करने की, फिर से उसमें जान फूंकने की बात हुई। आज फिर लगातार 10 साल की सरकार चला देने के बाद कहीं न कहीं पे ये दिख रहा है कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लोग उनसे कट गए हैं। जो उम्मीद थी हमारे आपके जैसे लोगों को कि आपको कुछ मिलेगा इस लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के दौर में, वो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ गलतियां देखने को मिली। एक पक्ष में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, उसके बारे में सब्सटेंस की बात जब होती है कुछ नहीं कहा जाता। आपका विजन आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा। विभाकर, समय कम है, एक कमेंट हम बदले आपसे लेंगे कि ये जो अरविंद भी कह रहे हैं, अभी विभाकर ने भी कहा कि सब्सटेंस के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा और आने वाले समय में जो समय अब दिख रहा है खाली करिश्मा से, खाली गांधी नाम से, खाली इस इमोशनल कनेक्ट से नहीं होने वाला, सब्सटेंस चाहिए। कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस की? सब्सटेंस और करिश्मा दोनों एक दूसरे को कोई जरूरी नहीं है कि सपोर्ट करें।
कई बार सब्सटेंस के बिना भी करिश्मा काम कर जाता है और कई बार करिश्मा के बिना भी सब्सटेंस कुछ नहीं कर पाता। जैसे मोदी का पूरा जो फिनोमेना है ये कुछ सब्सटेंस पर नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सब्सटेंस नहीं है तो करिश्मा काम कर जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर करिश्मा नहीं है तो सब्सटेंस चल जाए, ऐसा नहीं होगा। कहना चाहूंगा इसमें एक बात नहीं, जो अभी हम सब्सटेंस की बात करें, इस पूरे इलेक्शन के दौर में आपने कब सब्सटेंस की बात हो रही है? कोई डिस्कशन नहीं, सारे रेटोरिक, सारे इमोटिव इश्यूज पे बात हो रही है। सब्सटेंस आज वक्त नहीं है, अब निष्कर्ष की तरफ बढ़ना पड़ेगा। फैसल साहब आप ही बता दीजिए आज का निष्कर्ष क्या है? मुझे ये लगता है कि बहुत देर की मेहरमा आते आते अगर पहले आती प्रियंका गांधी तो कुछ ज्यादा फायदा होता, और कम से कम ये होता कि कांग्रेस का रैंक एंड फाइल जो अभी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज था, और जिस तरह से पिछले 2-3 फेज में उनका मॉरल हाई हुआ है, एंथुजियाज्म बढ़ा है, वो और बढ़ता। लेकिन थोड़ी देर हो गई, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि देर ही से आ गई, लेकिन आने से उनके बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और ये आई है तो अब बरकरार रहे। अदिति और आंसू पोंछने पड़ेंगे इतना कहीं एक चुनावी रैली में 2 चुनाव क्षेत्र में बोलना कि मैं सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रही हूं, इतना काफी नहीं है। और हस्तक्षेप चाहिए इससे ज्यादा। ये बहुत ही एक लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट की बात है, और ये एक तरह से खिलवाड़ी है। ये क्या बद्री कहेंगे कि कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना चाहिए? देखिए इन्वॉल्वमेंट तो मैंने जो कहा कि माइंड एस्केप में और इमेजिनेशन में प्रियंका इज ऑलवेज देयर, हमेशा है। और वो कब निर्णायक पॉलिटिक्स में आएंगी ये देखना है, कब निर्णायक पॉलिटिक्स में आएंगी ये देखना है। लेकिन मेरा कहना है कि उन्होंने इस बार बहस में शामिल होकर के और उसको रिवर्ट करके, सबवर्ट करके ये साबित कर दिया है कि मोदी जी हटिए, प्रियंका आती है। पूर्णिमा जी नहीं, देर से आए दुरुस्त आए, मेरा तो ये मानना है। और आके उन्होंने जो एक एनर्जी कैंपेन में भर दी है, पॉजिटिव एनर्जी, डिस्कोर्स का लेवल भी थोड़ा इंप्रूव हो गया है। वो बड़ी से बड़ी बात कह जाती है, इतनी खूबसूरत सी मुस्कुराहट से कह जाती है कि लोग सुन भी लेते हैं और उस पर नाराज भी नहीं हो पाते हैं। तो आई थिंक देर से आए दुरुस्त आए, और उनको कंटिन्यूड रखना चाहिए ये अपना एसोसिएशन। विभाकर मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ मुस्कुराहट से, सिर्फ जैसा कि बात हो रही थी सब्सटेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जो बात निकल के आ रही है कि शायद कांग्रेस इस दफा पिछली तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी, उसको विपक्ष में बैठना पड़ेगा, तो अपने जैसे अभी अमेठी में और रायबरेली में उन्होंने अपने मां और भाई के क्षेत्र को संभालने की कोशिश की है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि बहुत उत्साहित महसूस करते हैं, शायद उनके दिल में उनकी एक छवि है, आस है, तो वो उम्मीद की एक आखिरी किरण हो सकती है। मेरे नजर से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अरविंद साहब देखिए, अब कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी हैं। इस चुनाव में अच्छा बुरा जो भी होगा उसका क्रेडिट राहुल को देना होगा। निश्चित तौर पर प्रियंका के साथ गांधी नाम जोड़ता है और वो राहुल का जो गांधी नाम है उसको और बढ़ा देता है। लेकिन आज भी और कल भी मुझे लगता है राहुल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडर है। बहस ये भी चल रही है कि वो वक्त कौन सा होगा, क्या यही सबसे मुफीद वक्त है जब कांग्रेस की स्थिति बड़ी चरमराई हुई दिखाई दे रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि अगर यहां से वजूद को वापस मजबूत नहीं किया गया तो कांग्रेस के लिए मेहनत बहुत बहुत मुश्किल हो जाने वाली है, या अभी वो वक्त आएगा और इसीलिए अभी ये जो ब्रह्मास्त्र है उसको रिस्क नहीं किया जा रहा है, उसको जोखिम में नहीं डाला जा रहा है। आज चर्चा इतना ही, निष्कर्ष में आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने।